जो नाटो देशों की ट्रीटी हुई है, जो करार उन देशों के बीच हुआ है, उनके बीच भी इसी तरह के समझौते हुए हैं। अब इसे ये जो मक्का समझौता हुआ है, इसे आप इस्लामिक नाटो इसलिए नहीं कह सकते या पूरी तरह से नाटो इसलिए नहीं कह सकते। नाटो कंट्रीज़ की अपनी एक फोर्सेस है, नाटो फोर्सेस। इसके अलावा उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनका एक हेडक्वार्टर है, वो सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। लेकिन इस करार में जो मक्का करार हुआ है 3 देशों के बीच, जिसमें बाकी देशों को भी जाने में दिलचस्पी है, संभवतः आने वाले वक्त में आप देखेंगे, उनका इस तरह से कोई सिस्टमैटिक ऑफिस नहीं है, इस तरह से कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है। जैसे नाटो देशों का एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड वार्निंग सिस्टम है, इस तरह से मक्का कंट्रीज़ का कोई इंटीग्रेटेड वार्निंग सिस्टम नहीं है, कोई जॉइंट सैन्य कार्यालय नहीं है, इस तरह से कोई जैसे कि नाटो का है। इसके अलावा जॉइंट फोर्स नहीं है, नाटो कंट्रीज़ की अपनी जॉइंट फोर्स है, लेकिन मक्का डिफेंस पैक्ट वालों की इस तरह से कोई जॉइंट फोर्स नहीं है। तो इसलिए इसे कहा यह ज़रूर जा रहा है कि ये उभरता हुआ इस्लामिक नाटो है। इस्लामिक इसलिए क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज़ इसका पार्ट हैं, लेकिन ये पूरी तरह से नाटो नहीं है और ना ही उस तरह से ऑपरेट करता है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये उसी दिशा में उस तरह से ऑपरेट करना शुरू करे, लेकिन उसमें अभी लंबा वक्त लगेगा। अब जो तीसरा बिंदु है वो ये कि बांग्लादेश के लिए सऊदी अरब का आर्थिक महत्व क्या है और वो किस लिहाज से बड़ा है। अब आप सऊदी अरब के लिहाज से बांग्लादेश की चीज़ों को समझना चाहेंगे तो सऊदी अरब जाहिर सी बात है बांग्लादेश के कंपैरिजन में एक बहुत डेवलप्ड नेशन है। वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ का जो जीडीपी है वो बांग्लादेश से बहुत बेहतर है। ऐसे में अगर बांग्लादेश और सऊदी अरब के बीच करार होता है तो जो सी ट्रांसपोर्टेशन है वो तो बेहतर होगा ही। इसके अलावा जो उनकी नौसेना है, उनकी जो वायुसेना है, उससे भी बांग्लादेश को मदद मिलेगी। बांग्लादेश की इकॉनमी को बूम मिलेगा जब सऊदी अरब से बांग्लादेश को मदद मिलेगी। इसके अलावा आप ये समझिए कि बांग्लादेश के जो बहुत सारे लोग हैं, कामगार हैं, वर्कर्स हैं, वो सऊदी अरब जाकर काम करते हैं। तो ऐसे में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के जो रास्ते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट होंगे, दरवाजे और खुलेंगे और ज़्यादा संख्या में वो वहाँ जाकर अलग अलग सेक्टर्स में काम कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होके बांग्लादेश में आएगा वो बांग्लादेशी इकॉनमी को बूस्ट करेगा, उसे अपलिफ्ट करेगा। इसके अलावा अगर आप ऊर्जा के लिहाज से, रोज़गार के लिहाज से और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव में चीज़ों को समझें तो सऊदी अरब एक बेहतर इकोनॉमिक पार्टनर बांग्लादेश के लिए साबित होगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश की नज़दीकी जो बढ़ रही है, जिस तरह से अनौपचारिक रूप में भी आप मुलाकातें दोनों देशों के बीच देख रहे हैं, उसमें भारत के लिए अहम क्या है और भारत को इस नज़दीकी पर क्यों नज़र रखने की ज़रूरत है। देखिए, हाल ही के समय में ढाका और इस्लामाबाद दोनों के बीच कई दौर की बातचीत हुई है और इन दोनों के बीच व्यापार यानी कि बिज़नेस के अलावा हवाई समुद्री संपर्क को बढ़ाने और सैन्य संपर्क बढ़ाने को लेकर कई चर्चाएं हुई हैं अनऑफिशियल, इस तरह की जानकारियां सामने आई हैं। अगर इन सारे सेक्टर्स में ये कम्युनिकेशन और बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच अगर कोई पैक्ट साइन हो जाता है या कोई डिफेंस डील साइन हो जाती है या ये कॉन्वर्जेशंस, ये जो बातचीत है ये ऑफिशियल हो जाती हैं, औपचारिक हो जाती हैं, तो जाहिर सी बात है भारत के लिए ख़तरा है। अगर ये भारत का नक्शा है, पाकिस्तान ऊपर बैठा हुआ है, तो उसको सीधे सीधे ईस्ट में एक्सेस मिल जाएगा। अरुणाचल प्रदेश पश्चिम बंगाल की तरफ से, अरुणाचल और इस तरफ के एरिया की बात करें वहाँ से तो चाइना घाट लगाए बैठा ही है। नीचे आप बांग्लादेश की तरफ पश्चिम बंगाल की तरफ जाएंगे तो वहाँ से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल भारत में बॉर्डर शेयर करते हैं, तो पाकिस्तान के लिए ईस्ट से भी एक्सेस बहुत ईजी हो जाएगा। ऐसे में तीन तरफ से भारत जो है वो घिर जाएगा और भारत को फिर और सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो संभवतः करार में आने की बातें हैं या संभवतः ये जो इस्लामिक नाटो है या मक्का डिफेंस ट्रीटी है तीनों देशों के बीच, अगर बांग्लादेश इसमें जाता है तो किस लिहाज से भारत को और सतर्क रहने की ज़रूरत है।